वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दो प्यारे प्यारे कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं भाई। और क्योंकि जब इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो इंडस्ट्री में जो वर्किंग आवर्स है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपको 12-12 घंटे की शूट करनी पड़ती है। उसके अलावा फिर आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, फिर आपके लोग फैंस भी होते हैं, तो फिर उनको भी डील करना। पहले तो होता है ना कि फ़ैन का बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँच पाते थे कि वो आप कहीं देखें तो आप तक पहुँचते थे। अब तो आपके इंस्टाग्राम है, आपको अप्रोच करने के उनके पास हज़ार किस्म के तरीके हैं। तो ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा इस हवाले से भी बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, दोनों आदमियों से मेरा सवाल है कि शादी के बाद आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, इनको भी, बेगम को भी और अपने घर वालों को भी? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद तो भी बेगम के साथ जो है ना हर वक्त टाइम देता रहता है, माँ को भूल गया, या फिर अक्सर बेगम कहती है कि भाई ये जैसे पहले मुझे पहले बात करता था, अब मुझे वैसे टाइम नहीं दे पा रहा। तो बैलेंस कैसे किया दोनों ने? बताओ भाई। बैलेंस ऐसे किया कि मुझे लगता है कि आपको यू आर द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द वाइफ एंड द मदर, और आपको दोनों जगहों पे, दोनों रिश्तों में बात बतानी होती है कि मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से करना है। मैंने माहम से बताया कि मैं अम्मी को इस तरह टाइम देता हूँ, अम्मी को मैंने बताया कि मैं माहम को इस तरह टाइम देता हूँ, और इन दोनों को ये बताया कि दोस्तों को इस तरह टाइम देता हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है, जो शुरू में बताया था वो वैसे इम्पोर्टेंट था कि वो भी अलग से बताया। एब्सोल्युटली। कितना घंटे देते हैं अपने दोस्तों को? ये वैसे इतना होता नहीं। फैजान यूजुअली प्लेस क्रिकेट, तो दैट्स द ओनली थिंग एंड शी नोज अबाउट इट, कि वो कभी-कभी ऐसा होता है कि 2-2 हफ्ते क्रिकेट नहीं होती, और कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 दिन में 3 दिन में 3 मैचेस हो जाते हैं। तो वो गिवन है कि जी क्रिकेट पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, आप बताएं। एक्चुअली मुझे यही लगता है कि कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है तो अम्मी और इसकी ज़्यादा आपस में कम्युनिकेशन थी, बन गई रादर देन मेरी, और इन्हीं के थ्रू मेरी अम्मी से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो गई। अच्छा, ये चल रहा है। बट जनरली आई थिंक अगेन मेरा भी यही रूटीन है। अगर मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ, क्रिकेट पे ही मिल रहा हूँ, उसके अलावा सिर्फ काम ही काम है। आपको इंडस्ट्री में इनके सबसे अच्छे दोस्त कौन लगते हैं? मुझे कौन अच्छे लगते हैं, जो मुझे पता है कि ये इनके दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे अच्छे भी लगते हैं। ज़ैन अफजल, मैं भी ज़ैन का नाम लेने वाला था, सबको पता है। हाँ, बिल्कुल। और समी भाई, समी खान जो हैं, क्योंकि उनके साथ, उनकी बेगम के साथ, उनके बच्चों के साथ फैमिली टर्म्स भी है, वी मीट एज फैमिली फ्रेंड्स। तो नवीद रज़ा के साथ, हाँ, नवीद रज़ा, आई थिंक नवीद रज़ा एंड हिज वाइफ, एंड they've got a wonderful family, very friendly, very loving। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली हम, क्योंकि कराची में भी अभी भी आई थिंक नहीं, जब फैमिली ना हो ना फिर आप यूं फैमिली बना। अच्छा, मेरी फैमिली है बाय द वे यहाँ पे, क्योंकि ननिहाल मेरा कराची। ननिहाल, ओह लकी है फिर तो। हाँ, आप मुझे बताएं, आप तो क्योंकि खुद भी काम करती है, तो फिर आपके बहुत सारे दोस्त म्यूचुअल भी होंगे। हाँ, एक्चुअली है। सेट्स पे मुझे ऐसा लगता है आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। मेरा तो सबसे पहले ये होता है जिसके साथ मैं जेल इन कर सकती हूँ या नहीं, उस हर सेट पे से ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ आगे भी कोई वैसे दोस्त रहे, लेकिन कुछ होते हैं जो वाकई दोस्त बन जाते हैं। दर लाइक यू नो कि आप कभी भी उनको कॉल करेंगी तो वो आपके लिए होंगी या मौजूद होंगे। और वैसे ही फैज़ान के साथ है, मी एंड फैज़ान वी गेट अलॉन्ग विद द सेम पीपल ऑलमोस्ट। जैसे अयास के साथ हमारी बिल्कुल फैमिली वाली बात है, नवीद के साथ फैमिली वाली बात है, आदि तो ऑब्वियसली घर पे, तो सबके साथ, फहद भाई हैं, फैसल भाई हैं, सबके साथ बिल्कुल फैमिली वाली बात है। तो वो मेरे ख्याल से जिनके साथ आपका कनेक्ट बन जाता है और बन जाता है, वही उनकी वाली बात। क्या अब मुझे पता है कि अच्छा सेट पे ये लोग हैं, चलो अच्छी बात है। मुझे ये बताओ कि आप दोनों के, देखिए अब मियाँ जो है इंडस्ट्री में, वो अब काम करते हैं, खुद भी आप इंडस्ट्री में, एक एक्टर की बीवी जो होती है उसको अपना दिल कितना बड़ा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी फैंस भी हैं, फिर लोग लड़कियां अप्रोच भी करती हैं, तो फिर मुझे बताएं कितना बड़ा जिगरा होना चाहिए वैसे? मुझे लगता है इतनी कोई बड़ी बात है नहीं जितना हम बना देते हैं। अगर मैं एक्टर नहीं भी होती, शायद हो सकता है उस टाइम पे मुझे बात ना समझ में आती, बट देन अगेन वो एक्टर नहीं है, बट शी स्टिल, हर हस्बैंड इज गोइंग टू रोमांस विद अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन सेट ऑल्सो, और वैसे सारे सेट पे कोलीग सब साथ में होते हैं। तो आई थिंक वो आपको आपका अंडा कितना आपके लिए स्ट्रॉन्ग है उस पर होना मैं आपको फौरन से जहाँ तक ये बात है ना इनसिक्योर, हाँ, शायद एक बंदा जो ऑलरेडी इन द लाइमलाइट है ना, उसका अगर वो कहीं और कुछ लेट्स से अगर वो हरकती है, हाँ, तो वो उसकी भी तो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं हर किसी को ये समझाता हूँ कि यार एक एक्टर का ना इस तरह की हरकतें करना ज़्यादा मुश्किल है रादर देन लेट्स से अ बैंकर, ठीक है? वो you don't know what's happening, आपको क्या पता है? It's always walking on the eggshells ना, वही वाली बात होती है। अच्छा, यहाँ तो होता है आपकी गलतियाँ, आपकी कामयाबियाँ, आपकी नाकामयाबी, सब कुछ लोगों के सामने, सब कुछ। तो यहाँ पे जो इज्जत बेइज्जती है ना, वो तो लिटरली सबके सामने होती है। डेली बेसिस पे हो रही है, डेली बेसिस पे। जो लोग बैंक में काम करें तो उनका एक पर्टिकुलर लोगों के दरमियान एक सब चीजें हैं, बाकी दुनिया को क्या पता वो क्या करें। अच्छा, फोन चेक करते हैं
कोई किसी का फोन चेक करता है? नहीं, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, जाने के भी नेवर। मैं तो इनफैक्ट वहाँ में सोच कहती पड़ है गया हारून। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ज़माना था कि वो एक मैं ज़माना था। आता था अंदर, ओ अच्छा फ़ोन चेक हो रहा है, ठीक है, मगर वो गुजर गया ज़माना। वो दोबारा गुजर अच्छा गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये कि माम तो मुझसे ये तक कंप्लेन करती है कि अगर मेरा फ़ोन बज रहा हो तो आप उठाते नहीं। मैं कहता हूँ मैं नहीं उठाऊँ। हाँ, बिकॉज मिस्ड कॉल में फजान आप इधर ही बैठे नहीं इवन थे। व्हेन आई सी कि उसकी माम की अम्मी फ़ोन कर रही है, माम का भाई फ़ोन कर रहा है, मैं नहीं उठाता, बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट माम टू पिक अप। सो आई डोंट नो कि वो आगे से क्या बोलेंगे, और मैं आगे से बोलूँ जी हेलो तो बोले आई डोंट डू इट। आई डोंट डू इट। चारों क्योंकि काम करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि एक वर्किंग कपल में दोनों को जिम्मेदारियाँ आधी आधी बांटनी चाहिए, कितना ज़रूरी आई थिंक अच्छी बात है, अगर ऐसे हो सकता है तो व्हाई नॉट। विथ व्हाट टर्म्स एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मॉनेटरी हिसाब से देखा जाए तो इससे मेरे ख्याल से जो चीज़ें, मतलब आई डोंट थिंक कि अगर कोई नहीं भी करता तो इट्स ओके, और अगर करते भी हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इफ इट्स वर्किंग फॉर द कपल देन इट्स वर्किंग फॉर देम। तो किसी को हाँ, मैं मगर अपने मेरा जो असिस्टेंट है ना, वो उसको बड़ा शौक है शादी करने का, उसको मैं ये बात कहता हूँ कि यार कोशिश करो कि वो बेगम हो जो कि पढ़ी लिखी हो और वो खुद काम करना चाहे। हाँ, बिल्कुल तो ऐसी ये है। तुम्हारी जिंदगी ही जबरदस्ती ना हो। हाँ, आसान होगी। हाँ, और उसने अगर पढ़ाई की है तो यार वो घर पे बैठने के लिए नहीं की। अगर वो विलफुली काम करना चाहती है, विलिंगली, सो यू शुड यू नो। बिल्कुल, क्योंकि जो बेचारी फारिग बैठी होगी वो पता नहीं क्या कुछ सोच रही है। मेरा जो सोचने का तरीका है ना वो ये वाला है कि मॉनेटरी टर्म्स को साइड पे करके कि एज अ पर्सन, बी इट a male or a female, you should look forward to something in life always. So if you're working now, you will always be looking forward to something. I'm going to a new set, I'm reading a new script, or if you're a teacher or whatever you challenge है, हाँ, you have to be, you know, which keeps you going also. मतलब एक लाइफ। Yes, so that is why I think that both should be working. अच्छा, वैसे भुलक्कड़ आप में से कौन ज्यादा है, अगर मैं बात करूं, और अगर कभी ट्रैवल के दौरान कभी कोई ऐसा वाकया हो कि किसी एक की भूलने की आदत की वजह से सफर किया हो, मैं अगर आपको बताऊं, भूलने की आदत ही वाकया हो मैं गया। अगर आपको बताऊं वो भूलना नहीं हुआ वो था। एक अलग से शो हो सकता है वो। हाँ, वो तो, लेकिन एक तो बता देना जरा, मजा तो आए ना। हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है दुबई। कोई 28,000 दफा हम जा चुके हैं, और अभी भी जब बात होती है ना कहाँ जाना है, यार दुबई चल रहे हैं। एक तो ना आपको आप उसके इन एंड आउट से आप वाकिफ हो चुके हो, यहाँ ठहरेंगे, यहाँ का तो सब सॉर्टेड है। एक दफा हम दुबई गए और अभी हम पहले दिन पहुंचे और हमने बैग खोला है तो वो शूट का बैग आ गया है, उसमें से शूट की कंटिन्यूटी रखी हुई है, और जो माहम के वेकेशन के कपड़े थे वो क्योंकि सेम बैग था। तो जो जिस बच्चे ने उठा के बैग पहुंचाना था माहम का, उसने दूसरा बैग रख दिया बगैर खोले चेक किए, और एयरपोर्ट पे किसी ने चेक भी नहीं किया बैग, और माहम ने भी चेक नहीं किया। ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज़ मेरा तो मैंने तो खुद बैग बना के गेट पे रखा है, वो गेट क्रॉस करके अंदर से बैग ले आया। मजे की बात है कि सिंस दैट वाकया आई डू द होल पैकिंग माय सेल्फ। ही मेक्स श्योर दैट ही चेक्स एवरीथिंग। माहम की पैकिंग, हादिया की पैकिंग। नहीं, फिर इत्तेफाक से कोई और आ रहा था, इत्तेफाक से मेरा दोस्त, मेरी दोस्त की वाइफ आ रही, नहीं मेरा दोस्त आ रहा था, उसको मैंने कहा, वो मैच देखने आ रहा था पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसको मैंने कहा तुम्हारे पास जगह, उसने कहा मैं तो 2 दिन के लिए मैच देखने आ रहा हूँ। मैंने कहा ये 30 kg का एक बैग है। और मजे की बात है जो भी वहाँ थे ना सब का, अच्छा बैग एक्सचेंज हो गया एयरपोर्ट पे। मैं कहा नहीं घर से ही बैग गलत है। और उसमें मैं एक सीरियल करी थी, उसमें मैंने सिर्फ साड़ियाँ पहनी थी। और ये हम पे कब पता चला, मैं पहले दिन हम पहुंच गए, हमने रेस्ट कर लिया, अब शाम को हमें बाहर जाना है, वहाँ हमने बैग खोला है और अंदर से साड़ियाँ। मैंने फैजान थोड़ा सा मसला हो गया, फैजान इज लाइक क्या मसला हो गया? मैंने कहा क्या ही हो गया होगा। मैं कहा फैजान थोड़ा सा मसला ही हो गया कि बैग गलत आ गया है, चेंज हो गया। नहीं तुम्हारे बैग, मैंने इसमें सामान नहीं है। क्या मतलब सामान नहीं है? मैं कहा इसमें साड़ियाँ। कहते हैं साड़ियाँ हैं और कुछ नहीं है ना मेकअप है ना दूसरे कोई जरूरत की चीज़ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साड़ियाँ हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी का बैग है। ओह माय गॉड, मैंने वो फेसबुक ट्रिक इस्तेमाल की, फेसबुक पे लिखा, तो मेरे दोस्त ने बोला यार क्या है, बजाओ मैं कल सुबह आ रहा हूँ मैच के लिए। मैंने कहा भाई 30 kg का बैग लाना। उसने कहा है, उसको जब मैंने उसको यकीन ही नहीं, तुम लोग गलत बैग लेके चले गए। मैंने बैग कैसे गलत जा सकता है यार? 30 kg का बैग, पर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? नहीं, आई थिंक हम दोनों ट्रैवलिंग के मामले में तो बहुत केयरफुल है, दोनों डबल ट्रिपल चेक करते हैं। आई डोंट थिंक सो। वैसे हारून भुलक्कड़ है, ये सारा वक्त इसका कुछ ना कुछ घुमावा होता है, या कभी वॉलेट, बट नॉट ट्रैवलिंग में। आई गेस हम वो ऐप से मंगवा रहे होते हैं। बड़ी दफा जहाज में, बड़ी कभी ड्यूरिंग फ्लाइट या इसने अपना वॉलेट को भी छोड़ दिया। कभी मैंने किसी ने मुझे कहा कि यार ये फलाना चीज़ ले जाओ, तो आपने एक्स्ट्रा केयर के साथ रखा कि नहीं ये आगे पॉकेट में रखूंगा, इसको लेके जाना है यार, इसको कहीं बैग में नहीं रखूंगा, और वही छोड़ दिया।
यार, और वो जो रिट्रीव करने वाला प्रोसेस है वो बड़ा लंबा प्रोसेस। किसी ने फोन मंगवाया था? नहीं, फोन नहीं था, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो उससे कहा यार ये प्लीज डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने पास रखना, ये घूमने नहीं चाहिए। कहा ये यार सामने तो पड़े। तो वो मैं निकल गया बाहर एंड वो यार भूलिए। फिर वो जो प्रोसेस है ना एयरपोर्ट पे निकलवाना कि यार वो प्लीज़, वो सफाई होती है, जहाज़ की सफाई होकर जो चीज़ें रह जाती हैं वो जमा होती हैं, उसके बाद वहाँ खड़े होकर साबित करना है कि जी ये मेरा ही था। और ये अच्छा, हमारी मज़े की डिस्कशन तो जारी रहेंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आइएगा। ईद मुबारक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बच्चों ने आप लोगों को कितना चेंज किया पदरुशा? क्या पर्सनालिटी में आपकी और हारून की क्या फ़र्क आया? हारून की पर्सनालिटी तो मुझे नहीं लगता इतनी चेंज हुई है, बट ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे हारून अब बच्चों के साथ भी जैसे नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जिसके साथ भी है, वो ही स्टेज द सेम। उनके साथ भी इसका एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है। बट आई थिंक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चों को डांटने की सारी जिम्मेदारी आपकी वो है? तो मेरे पे है, बल्कि मुझे इसको कहना पड़ता है कि कुछ चीज़ों पे वी नीड टू, मतलब आई एम ऑलवेज प्लेइंग द बैड कॉप ऑल द टाइम। तो फिर वो ये होता है कि फिर बच्चे जो है आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली, बिकॉज ये अगर एक ही बंदा कॉन्स्टेंटली, तो आई थिंक वहाँ एक देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। बट ये है कि अदरवाइज I guess responsibility in terms of, you know, कि no we need to give them this, we need to give them that. वो this हारून के personality में एक चीज़ है कि मैं जितना कर सकूँगा मैं करूँगा, I want to go over and beyond. तो आई थिंक ये ऑब्वियसली ये पहले मैंने नहीं देखी थी, बच्चे आए हैं तो उसके साथ ही आई वाज एबल टू सी दिस थिंग। कुछ चढ़ाई है? मैं तो भाई की वजह से भी पिटती हूँ ना, वो भागता रहता था, मैं पिटती रहती थी। हादिया पे कभी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। हो ही ना जाए कहीं उससे अगर मैं कभी बहुत, जैसे मैं उसको किसी बात पे मना किया, उसको समझ को मेरी टोन्स पता है, कभी मैं बिल्कुल स्टेडी टोन में से कुछ कह दूँ ना तो वो फौरन वो हो जाती है, समझ जाती है कि अच्छा ये मामला खराब हो गया। और उसी वक्त ना वो मतलब होता है कि मम्मा ने बोला है, और फिर वो मुंह ना छुपा लेती है अपना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको मारूं ना अभी तक। हाँ मेरे तो पर हाँ टोन का, मेरे तो बच्चे जो है ना मेरी शक्ल को भी देख रहे होते हैं। कुछ हुआ है, अभी आप गुस्से में होंगे, अभी आप कुछ कहेंगे हमें, अभी ये। और मूसा तो आजकल कहते हैं मुझे पता था आप मुझसे इतने आराम से प्यार से बात करनी है, अब आप कुछ कहेंगे मुझे करने के लिए। मगर पता जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है आजकल के दौर में है ना कि मुझे अपने बच्चे को ये ज़रूर समझाना है कि यार तुमने अगर बाहर किसी से लड़ाई की ना, और अगर तुम सही हो या गलत हो, जो बेटे तुम्हें मुझसे पढ़नी है, क्योंकि ये तो वो चीजें हम कर रहे हैं ना चाहते हुए, जो हमारे घर में रूल था। हमारे रूल था, अगर अभी शिकायत हुई है इससे पहले कि मेरी बात शुरू पड़ जाता था पहले कि तुमने ही कुछ किया होगा। अरे और मुझे लगता है कि मैं कभी भी ये अपने बच्चे को ये फीलिंग दूंगा कि बात सुन, तू जो मर्जी करेगा ना, मैं पीछे खड़ा हो तुम्हारे लिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना भी नहीं चाहिए। दिस शुड बी हेल्ड अकाउंट। और ये बड़ा सोसाइटी में ओवर टाइम चेंज आया है। पहले माँ बाप टीचर से कहते थे कि ना आप जरा बच्चे को करें, आप टेम करें बच्चों को सही तरह से। अब तो टीचर्स बच्चे पे गुस्सा भी करे तो माँ बाप पहुंच जाते कि कैसे, तभी तो वो उस्ताद थे। आप सोचिए मेरे भाई की पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है और मेरी अम्मा कह रही है आप लोग मारते क्यों नहीं है इनको, और मैं और भाई अम्मा को देख रहे कि आप हमारे साथ नहीं आई थी, आप लोग मारते नहीं है ना, तभी तो देखे ना रिजल्ट, इनका बी क्यों आया है। मुझे याद है मैं टीचर कह रही भाई इनका बी अपनी इन्होंने नहीं पढ़ा, तो आप लोग मारते नहीं है ना। अभी मुझे याद है कि वो स्कूल से जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या रिपोर्ट कार्ड आता था तो गाड़ी के अंदर ना वो पीछे अगर अब्बू आगे गाड़ी चला रहे हैं और अब्बी बैठी हुई है तो वो कि पहले से आवाजें आना शुरू हो जाती थी। यार होना क्या है, ऑकवर्ड साइलेंस को कवर करने के लिए पहले से नहीं, पर एक और चीज भी होती थी कि आवाज निकली ना तो और मार पड़ेगी। और वो हम जो म्यूट वाइब्रेशन पे लगे होते थे ना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी ऊंची आवाज में बात कर सकते। ऊंची आवाज में बात क्या, आप आर्गुमेंट ही नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद मतलब फिर जब भी होता है ना कि औलाद के हवाले से बात हो रही होती, जब भी खुतबों में कि अगर बुरी औलाद कैसी होती, तो अभी हमारे माँ बाप हमें मोड़ के देखे तो हम कहते क्या हो गया, इतना कूटने के बाद भी वो मतलब अक्सर आती है कि देसी माएँ बच्चों को कूट के खुद ही रो रही होती हैं। हम शायद उस हमारे जो पेरेंट्स थे वो उस जोन के थे, लेकिन आज का टाइम जरा और है क्योंकि आज के बच्चे जरा डिफरेंट हो गए हैं। अच्छा